हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट जेमिनी। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग और हॉरोस्कोप है 15 से लेके 21 जुलाई 2023 का। और इसको जेमिनी सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर जो है वो है हमारा एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस इंडिकेट करता है अगर करंटली आप में से जिन जेमिनाइज को सपोज हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कैरियर फाइनेंसिस की डिफ़िकल्टीज़ हैं, या आपको आपकी डोमेस्टिक यानी घरेलू लाइफ में, घरेलू ज़िंदगी में ट्रबल्स हैं, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिसएग्रीमेंट है और मैरिज इंगेजमेंट के इश्यूज़ हैं। अब एम्प्रेस की एनर्जी इन सारे इश्यूज़ के बारे में इंडिकेट करती है कि आपके लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कंफर्ट आ सकता है। इसके साथ कुछ इमोशनली आपकी फैमिली की तरफ से आपके लिए सपोर्ट, रिसोर्सेज बेहतर हो सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए भी मैरिज एंगेजमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आ सकती हैं, या अगर आप कोशिश करो तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की फॉर्म बन सकती है। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हैं जिनमें आप इंगेजमेंट मैरिजेस के कंसर्न्स हैं, फैमिली इशूज़ चल रहे हैं, लेकिन आप किसी जगह मैरिज के लिए चाहते हैं, यहाँ पे कुछ आपको उन कंसर्न्स में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। ऑलरेडी मैरिड लोगों के लिए ओवरऑल वेलबींग के साथ कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड भी। अगर हम कैरियर फाइनेंसिस की यहाँ पे बात करें तो कैश फ्लो बेहतर हो सकता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मैनेज करने का मौका मिल सकता है जहाँ पे आपको कोई क्रेडिबिलिटी, आपको कुछ जिसे कहते हैं आपकी प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। घर की रेनोवेशन हो गई, इंटीरियर हो गए, उसके ऊपर काम। आपका जो फीमेल्स हैं फैमिली की, आपकी सिस्टर हो गई, मदर, या आपकी सिस्टर इन लॉ मदर, कहीं पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वीक के लिए। और टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग जोन से हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। डे टू डे एनर्जी स्टार्ट करते हैं। 15 जुलाई 4 ऑफ वॉन्ड्स है, वीनस इन एरीज है। आपका बड़ा ही क्रिएटिव दिन है जहाँ पे घर में गेस्ट आ सकते हैं, आप कहीं जा सकते हो, फैमिली के साथ हैंग आउट, शॉपिंग करना, हैप्पी मोमेंट है। कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, आप किसी ट्रिप पे, वेकेशन पे जा सकते हो। सोशल स्टेटस बेहतर होना, घर के लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होना, किसी की हो सकता है कोई बर्थडे हो, या फैमिली में कोई कहीं इवेंट आ सकता है। फैमिली गैदरिंग्स वाला दिन है और ओवरऑल बड़ा फ्रीडम वाला दिन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस इस दिन इंपॉर्टेंट है। और DMV से स्टार्ट होने वाले नेम्स। सीरियस गोल्स भी एडजस्ट कर सकते हो आप इसमें। पार्टनर्स के साथ ओवरऑल आपका रोमांस, लव, अफेक्शन वो बड़ा आउट क्लास हो सकता है। और आर्टिस्टिक अप्रोच है। फाइनेंसेस अगर टेम्परेली डिस्टर्ब नहीं है तो इस दिन की एनर्जी में उसकी कोई कंसर्न्स या वरी इतनी नहीं है। फिर आ जाते हैं हम 16 जुलाई। तो ये आपका आता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है दो चीज़ें यहाँ पे। एक रिसेंटली आपको जो भी डिस्टरबेंस हुई है, किसी से ब्रेकअप, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, कुछ झगड़े चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज थे, यहाँ पे आपकी करेज बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और एम्प्रेस की एनर्जी से शो होता है कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप ऑल अलोन, सिंगल पर्सन, इंडिविजुअली, आपके अंदर इतनी करेज है कि आप लॉजिकली आगे बढ़ रहे हो किसी भी ट्रेजेडी, टेंशन या इंटेंस सिचुएशन के बावजूद, और आपके सर्कमस्टांसेस इंप्रूव हो सकते हैं। एक तो ये होगी। दूसरा, इस दिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लिए कोई हर्डल, ट्रबल, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, परेशानी किसी किस्म की आउट ऑफ नोवेयर आ सकती है। चाहे वो कोई हेल्थ इशू हो, किसी किस्म का एक्सीडेंट, किसी के साथ कोई झगड़ा, किसी थर्ड पार्टी की तरफ से कोई प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ और करेज जो है वो आपकी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। ओवरऑल एम्प्रेस की एनर्जी है तो यहाँ पे विक्ट्री आपकी साइड पे है। चाहे वो फिर एम्प्लॉयमेंट के मसाइल हों, आप उसको जल्दी कवर अप कर सकते हो, बट इस दिन ज़रा आपने केयर करनी है। ओवरऑल यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियोज, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, सन मून राइजिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फिर हम आ जाते हैं 17 जुलाई की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग इस दिन इंपॉर्टेंट है। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स। ये दिन आपको इंडिकेट करता है कि आप अगर कहीं नेगोशिएशंस करना चाहो, इंटरव्यूज़ आपके अगर इस दिन आ जाते हैं, या आपने अगर कहीं रिसेंटली अप्लाई किया, इस दिन आपको कोई इनविटेशन आ सकता है किसी ऐसी जगह आपको, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हों, कोई भी ऐसा ऐसा इवेंट हो जहाँ पे आपको अपना स्किल सेट हो, आपका कोई टैलेंट उसको रिकग्नाइज हो सकता है। वो आपको कोई ऑफिस में भी कोई अवार्ड सेरेमनी वगैरह में अप्रिसिएशन मिल सकती है आपकी किसी एफर्ट की, चाहे वो फिर घर के लोगों की तरफ से हो, आपके बड़ों की तरफ से हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंट है
प्रमोशन का, बोनस का, और वो लोग जो टेम्परेरी जॉब्स के पे हैं उनके लिए वो परमानेंट जॉब का सोल्यूशन मिलना, या एटलीस्ट वो लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ अच्छी ऐसी पोजीशन सिचुएशन बन सकती है जिसमें आपको कोई नोटिस कर सकता है, किसी ऐसे इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सन से आपकी मुलाकात होना जो आपको जॉब ऑफ़र दे सकते हैं, नया बिज़नेस लॉन्च करने के आइडियाज़, कोई टैलेंट शाइन, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। पे बैक टाइम है, आपको पुराने किसी किए हुए एफर्ट काम के ऊपर भी कोई चेक पेमेंट आ सकती है। फिर आ जाते हैं आपका 18 ऑफ जुलाई, मून इन सेजिटेरियस है। ये थोड़ा सा आपका रिजर्व दिन हो सकता है, आप थोड़ा गार्डेड फील कर सकते हो, लोगों से बचते बचाते, थोड़ा सा अलग थलग। और यहाँ पे एनर्जी जैसे कहते हैं ना, थकावट और थकी हुई सी फीलिंग, और जिसे कहते हैं एनर्जी का डिप्लीट होना। और ये इस वजह से कि आप शायद कॉन्टीन्यूसली किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, या आप कैरियर की किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो, या रिलेशनशिप। अब इन तीनों एरियाज़ की वजह से आप में से जो शख्स भी जिस एरिया से ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर है वो डिस्टर्ब यहाँ पे आप नज़र आते हो। फिर भी आपकी वो जो करेज है वो एंड नहीं है, लेकिन करेज के साथ जैसे बाज़ क्या होता है कि आप विलिंग तो होते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप फिर अब लोगों पे ट्रस्ट कम करते हो, आप अपना काम, अपनी एफ़र्ट्स नहीं शेयर करना चाहते, ये चीज़ें। तो यहाँ पे आप अनविलिंग नज़र आते हो किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हुए, फिर से किसी पे ट्रस्ट करते हुए, किसी किसी पे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि ठीक बात है। आपको इस कार्ड की एनर्जी भी ये कहती है कि अब आपने अपनी सेहत पे फोकस करना है, अपनी वेल बीइंग पे, अपनी सेल्फ केयर पे काम करना है, अपने लिए सफिशेंट होना है, अपने लिए काफ़ी होना है। आपके पास अपना पर्पस भी है लाइफ का, आप किसी के लिए ख़ुद को इतना मत गिराएं, आपके अंदर स्किल, स्ट्रेंथ, करेज सब कुछ है। हाँ, अब लोगों की बारी है कि वो आपको वैल्यू दें, वर्थ दें, और एम्प्रेस शो भी यही करता है कि जो भी आपके साथ इस तरह का कुछ किसी ने किया है, अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो आपसे अगर दोबारा रिकनेक्ट होते हैं, और जिसकी एनर्जी भी है, चाहे वो फैमिली के लोग हों, कोई भी, तो आप यहाँ पे आपको बॉदर नहीं होना। एरीज, लियो, सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस दिन। आई, आर और एस से स्टार्ट होने वाले नेम इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। 19 जुलाई पे आ जाते हैं, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि कन्वेंशनली पेज ऑफ वॉन्ड्स होता है। यहाँ पे आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये 6 साइन, सन, मून, राइजिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपका कोई भी काम रुका हुआ है, चाहे आपके कोई कैरियर में मसले आ रहे हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज़ आ रहे हैं, या दोस्तों के साथ कुछ कहा सुनी, यहाँ आप कि किसी नेगोशिएशंस, किसी इंटरव्यू, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो, बड़े क्विक सडन रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। कुछ नए लोगों का सिचुएशन में आना, रोमांटिक लाइफ इम्प्रूव होना, बहुत ज़्यादा चैट, डिस्कशन, कम्युनिकेशन, लेकिन वो हो सकता है ऑनलाइन हो, थ्रू मैसेजेस हो, कॉल हो, ईमेल हो, फिज़िकल मीटिंग्स शायद कम ही हो इसमें। अब यहाँ पे एनर्जी और कंसंट्रेशन आपकी लैग हो सकती है, एक्सप्रेसिव रहना है, कंपोज्ड रहना है। आप थोड़ा सा बोरियत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, और वहाँ पे आप बड़ी एफर्ट्स करते नज़र आते हो। ट्रैवलिंग भी इधर है कुछ लोगों के लिए, कुछ ट्रिप्स हो सकते हैं फॉरेन, कुछ लोगों के लिए विद इन द सिटी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है, और स्टेट टू स्टेट, और किसी हद तक ये यहाँ पे मूवमेंट ट्रैवलिंग तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, बट वो किस लिए, वो किसी प्रोडक्टिव काम के लिए, अपने किसी जॉब के हवाले से है, और रुके कामों में भी सडनली आपके सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आ सकती हैं। फिर हम 20 जुलाई पे आ जाते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपको शो करता है बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी के अंदर स्ट्रेंथ, करेज, फिज़िकल मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट। अच्छा टाइम है कोई नया बिज़नेस आइडिया लॉन्च करने का, कुछ नए क्लाइंट से मिलने का, अपनी प्रमोशन करने का, मार्केटिंग करने का, इंगेजमेंट, मैरिज की तरफ फोकस करने का, यानी ऐसी सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे फैमिली स्टार्ट करते हैं, उसकी एनर्जी भी अच्छी है, वैसे सबब बन सकते हैं। नेगेटिविटी सिचुएशन की रिमूव होती हुई नज़र आती है, आपकी पुरानी किसी एफ़र्ट या पुरानी कोई रुकी हुई पेमेंट आ सकती है, और कोई भी आपके काम के थ्रू आपको ज़्यादा आपकी आइडेंटिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है, आपको वर्थ मिल सकती है, जैसे आपके क्लाइंट्स की तरफ से ऑफ़र आना, आपकी जिस मार्केट में आप अभी काम कर रहे हो करंटली, जो भी जेनर आपका है जॉब का, तो वहाँ से आपको किसी भी जगह से ऑफ़र, और पुरानी माजी की आपकी एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट, कोई रुकावटें थी वो सडनली उनका रिमूव होना, आउट ऑफ नोवेयर सपोर्ट मिलना। AJS से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट हैं। फिर आ जाते हैं 21 जुलाई पे, तो लवर्स कार्ड है, ये जेमिनी आपकी अपनी एनर्जी है।
अब जब आपकी अपनी एनर्जी है यहाँ पे आपको कुछ डिसीजन मेकिंग हो सकता है करनी पड़े, लव रिलेशनशिप के हवाले से, आपके कैरियर फाइनेंसिस के हवाले से। यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी इम्पोर्टेंट इवेंट, जॉब या किसी पर्सन का आना हो सकता है जो जिससे आप बड़े मुतासिर हों या जो आप हासिल करना चाहते हो। एक यहाँ पे हिंट ये है कि अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स के बारे में कंसर्न है या आपको कोई ऑफ़र है, लव ऑफ़र या जॉब प्रपोजल, तो यहाँ पे डिसीजन ये है कि आपको इधर वो पर्सन चूज़ करना है कि नहीं। बहुत ज़्यादा वाइज रहना है यहाँ पे। आप जो भी कमिटमेंट मैच्योर करते हो डिसीजन को, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म चलेगा। अब आपने देखना ये है, यहाँ पे कुछ कमिटमेंट के इश्यूज़ पार्टनरशिप के हो सकते हैं, तो कोई भी नया रास्ता, चाहे वो आप लव लाइफ में चूज़ करो, कैरियर फाइनेंसेस में चूज़ करो, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं। देखना ये है कि रिलेशनशिप में ऐसा पर्सन हो जो आपको अंडरस्टैंड करे, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल हो, आपको समझता हो, आपकी तकलीफ़ परेशानी को अंडरस्टैंड करे और लॉन्ग टर्म आपका साथ निभाने वाला हो। बेशक अपीयरेंस या फाइनेंसेस या स्टेटस में अगर कुछ उतार चढ़ाव है तो वो उस पर आपको चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन ये कैरेक्टर नेचर साउंड होना चाहिए, वो ट्रेड्स बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। और कैरियर में भी यही कि एक चीज़ ये है, कहीं पे आपको भी अच्छी जैसे आप हो ही बिज़नेस माइंडेड पर्सन, लेकिन आप टेम्परेरीली बिज़नेस की डिस्टर्बेंस की वजह से कहीं सोचो कि मैं नई जॉब ही कर लूँ, तो यहाँ पे है कि टेम्परेरी तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फिर वो जॉब आपको कहीं लेके नहीं जाएगी। आपका जो मेन गोल है, आपने ये देखना है कि आप उससे हट तो नहीं रहे। ओवरऑल यहाँ पे आपको कामयाबी है। लव रिलेशनशिप में एक अच्छा पॉजिटिव साउंड डिसीजन आप बना सकते हो, क्योंकि एम्प्रेंस की एनर्जी और सेम इज़ द केस, तो कोई लव प्रपोजल और वर्क प्रपोजल दोनों आपके लिए आ सकते हैं। ये दोनों की आपके पास यहाँ एनर्जी है। जब मैंने ये आपकी कंप्लीट रीडिंग हो गई 15 से 21 जुलाई 2023 की। अगर कंटेंट अच्छा लगे, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।